हेलो दोस्तों, आज जिस रोमांटिक ड्रामा मूवी को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लेडी चैटरलीज लवर, जिसे 1981 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक औरत को देखेंगे जिसका पति एक वार में घायल हो जाता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ की सेक्सुअल डिजायर को पूरा नहीं कर पाता है। इसके बाद वो अपनी नौकर से अपनी शारीरिक इच्छाएं पूरी करती है। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मूवी को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि घोड़ों पर बैठकर रेस कर रहे थे। हमेशा की तरह उस रेस को एक क्लिफर्ड नाम का आदमी जीत जाता है और वो अपनी पत्नी कॉनी को ये बात बताता है कि वो इस रेस को जीत गया है, इसलिए उनके घर में आज पार्टी होगी। पार्टी में क्लिफर्ड अपनी पत्नी के साथ डांस कर रहा था। तभी इन लोगों के पास ये खबर आती है इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में वार शुरू हो गई है, इसलिए अगली ही सुबह क्लिफर्ड को जंग में जाना पड़ता है। वो यहाँ आकर वार में मोर्चा संभालता है। वो इस वार में दुश्मनों से लड़ता है, लेकिन वो दुश्मनों के हमले की वजह से इस लड़ाई में घायल हो जाता है। अब क्लिफर्ड अपंग हो चुका था। अब वो हमेशा व्हील चेयर पर रहता है। उसकी वाइफ कोनी उसका बहुत ख्याल करती है, लेकिन अब वो अपनी वाइफ को शारीरिक सुख नहीं दे पाता है। एक बार जब ये लोग गार्डन में मिलते हैं तब क्लिफर्ड कोनी से ये कहता है, तुम मेरी वजह से अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। अगर तुम चाहो तो तुम किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकती हो और तुम दोनों का जो भी बच्चा होगा मैं उसे अपना वारिस बनाऊंगा। कोनी उसे बोलती है, तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी यहाँ पर उनका नौकर ओलिवर आता है। क्लिफर्ड ओलिवर से ये कहता है, तुम मुझे घर तक छोड़ दो। इसके बाद ओलिवर क्लिफर्ड को घर तक छोड़ देता है। इसके बाद जब ओलिवर कोनी को देखता है तब वो कोनी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और वो उसे लाइक करता है। जब वो यहाँ से जा रहा होता है तब वो कोनी को पीछे मुड़कर देखता है। एक दिन अचानक क्लिफर्ड की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। ये लोग जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन क्लिफर्ड का डॉक्टर उन्हें नहीं मिलता है। इसके बाद यहाँ एक नर्स आती है और इस नर्स का नाम मिस बोल्टन था। मिस बोल्टन यहाँ आकर क्लिफर्ड का इलाज करती है। ठीक होने के बाद क्लिफर्ड कोनी से ये कहता है, तुम ओलिवर के पास जाओ और वहां जाकर देखो कि काम कैसा चल रहा है। कोनी को वहां जाना पसंद नहीं था, लेकिन क्लिफर्ड ने उसे वहां जाने के लिए कहा था, इसलिए वो वहां जाने लगती है। यहाँ पहुंचकर वो ओलिवर को देखती है जो कि अपने कपड़े को उतारकर अपने बॉडी को साफ कर रहा था। जब वो ओलिवर को ऐसे देखती है तब उसके अंदर अजीब सी फीलिंग शुरू हो जाती है और वो ओलिवर को छुपकर देखने लगती है। वो यहाँ खड़ी होकर काफी देर तक ओलिवर को देखती है। इसके बाद वो बिना उससे मिले घर वापस लौट जाती है। घर आने पर क्लिफर्ड उससे काम के बारे में पूछता है। तब वो क्लिफर्ड को ये बताती है कि ओलिवर उसे नहीं मिला। इधर मिस बोल्टन यहाँ क्लिफर्ड के ट्रीटमेंट के लिए रात में रुक जाती है। वहीं कोनी अपने कमरे में जाती है, लेकिन उसे रात में ओलिवर का ख्याल आने लगता है और वो ओलिवर के बारे में बार बार सोचे जा रही थी। उसके बारे में सोचकर वो अपनी बॉडी को टच करती है। अगले दिन फिर से क्लिफर्ड उसे ओलिवर के पास भेजता है। कोनी जब यहाँ पहुंचती है तब ओलिवर उससे अच्छे से बात नहीं करता है, क्योंकि उसे ये बात पता चल चुकी थी कि कोनी उससे क्या चाहती है और वो कोनी से अफेयर नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसके घर का एक मामूली नौकर था और कोनी उसके बॉस की वाइफ थी। इसके बाद कोनी अपने घर लौट जाती है, लेकिन अगली बार जब ओलिवर से वो मिलती है तब ओलिवर उसे अपने कॉटेज की एक चाबी दे देता है और अब वो जब चाहे तब उसके कॉटेज में आ सकती थी। ओलिवर इनके पंछी और अंडों का ख्याल रखता है, इसलिए अब कोनी जब चाहे तब यहाँ आकर उन पंछियों को देख सकती थी। कोनी अब हर रोज यहाँ आने लगी और वो यहाँ आकर चुपके से ओलिवर को देखती थी। जब वो ओलिवर के पास जाती है तब ओलिवर उसे एक नन्हा सा चूजा दिखाता है, जिस चूजे को देखकर कोनी रोने लगती है, क्योंकि अब तक कोनी का कोई भी बच्चा नहीं था और अब क्लिफर्ड की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, इसलिए कोनी यहाँ रोने लगती है। तब ओलिवर उसके करीब आता है और उसे गले से लगा लेता है। इसके बाद ये दोनों यहीं पर इंटीमेट होते हैं, लेकिन इंटीमेट होने के बाद कोनी को ऐसा करके बहुत बुरा लगता है और वो अंदर ही अंदर गिल्ट फील करने लगती है। इसके बाद वो यहाँ से भागकर अपने घर जाती है। उसे ऐसे भागते हुए मिस बोल्टन देख लेती है। ओलिवर के साथ इंटीमेट होने के बाद अब कोनी काफी दिनों तक उससे नहीं मिलती है। वो ओलिवर से प्यार तो करती थी, लेकिन उसे ऐसा लगता था जैसे ये सब गलत है और वो क्लिफर्ड को धोखा नहीं देना चाहती थी। इधर ओलिवर को भी अब कोनी की बहुत याद आती है और वो कोनी से मिलने के लिए जाता है। अब वो कोनी के घर के पास पहुंच चुका है। ओलिवर कोनी को एक बार देखना चाहता था, लेकिन उसे कोनी कहीं भी दिखाई नहीं देती है। मिस बोल्टन यहाँ ओलिवर को देख लेती है। कुछ देर बाद ओलिवर यहाँ से चला जाता है। एक दिन जब कोनी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी तब ओलिवर उसके पास आता है। ओलिवर उससे पूछता है, क्या हमने कुछ गलत किया है? कोनी उससे बोलती है, नहीं। इसके बाद दोनों जंगल में जाते हैं और ये लोग फिर से इंटीमेट होते हैं। एक बार ओलिवर क्लिफर्ड के घर में आता है और वो यहाँ आकर क्लिफर्ड से बातें करता है। ओलिवर यहाँ क्लिफर्ड को ये बताता है उसने 2 शिकारियों को पकड़ा है जो कि उनके पक्षियों का शिकार कर रहे थे। तभी कोनी यहाँ आती है और वो ओलिवर से ये पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब क्लिफर्ड कोनी और ओलिवर को देखता है तब उसे इन दोनों पर शक होता है। इसके बाद ओलिवर उन दोनों शिकारियों को क्लिफर्ड के पास लेकर आता है। यहाँ क्लिफर्ड और कोनी दोनों उन शिकारियों को देखते हैं। क्लिफर्ड ओलिवर से ये कहता है इन दोनों शिकारियों पर मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन कोनी उसे ऐसा करने से मना करती है। क्लिफर्ड उनसे बोलता है, मैं एक शर्त पर इन दोनों को छोड़ सकता हूँ। अगर ओलिवर अपने हाथ से उन दोनों को पीटेगा तब मैं उन दोनों को छोड़ दूंगा। अगर ओलिवर ऐसा नहीं करता है तब उसे इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा
ओलिवर उन दोनों को पीटना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी नौकरी के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है। एक दिन जब कोनी ओलिवर के पास जाती है तब वो उससे ये कहती है, मुझे एक बच्चा चाहिए। ओलिवर उसकी बातों को सुनने के बाद उससे ये पूछता है, क्लिफर्ड का तब क्या होगा, क्या वो उस बच्चे को अपनाएगा? तब कोनी उसे बताती है, मैंने क्लिफर्ड से बात कर ली है। तब ओलिवर उससे पूछता है, क्या क्लिफर्ड हमारे बारे में जानता है? कोनी कहती है, मैंने हमारे बारे में उसे नहीं बताया है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। तब ओलिवर उसे बताता है, तुम्हें एक रात मेरे कॉटेज में आना होगा, और वो ऐसा करने के लिए कोनी की बात मान जाता है। जब कोनी यहाँ से घर जाती है तब मिस बोल्टन को कोनी के सर पर एक घास का टुकड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है ओलिवर और कोनी का अफेयर चल रहा है। इधर हम लोग कोनी और ओलिवर को देखते हैं, जो कि अक्सर अब मिलते हैं। यहाँ कोनी ओलिवर से ये कहती है, मैं एक रात तुम्हारे कॉटेज में जरूर आऊंगी और मैं उस रात तुम्हारी वाइफ की तरह रहूंगी, लेकिन मैं क्लिफर्ड को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं क्लिफर्ड से बहुत प्यार करती हूँ और उसे अभी मेरी बहुत जरूरत है। यहाँ ओलिवर उससे ये कहता है, अगर तुम उसे हमारे बारे में बताती हो तब शायद हम दोनों को अलग होना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक नौकर हूँ और क्लिफर्ड ये कभी नहीं चाहेगा कि तुम्हारा अफेयर एक नौकर के साथ रहे और एक नौकर का बच्चा उनका वारिस बने। शाम में जब कोनी वापस आ रही होती है तब क्लिफर्ड बाहर से आते हुए कोनी को देख लेता है। कोनी जब घर पहुंचती है तब वो क्लिफर्ड के पास आती है। यहाँ अगर कोनी क्लिफर्ड से ये पूछती है, तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? क्लिफर्ड उसे बताता है, मैं सनसेट देखने के लिए यहाँ आया हूँ। अब क्लिफर्ड को कोनी के बारे में पता चल चुका था और वो ये जानता था कोनी और ओलिवर का अफेयर चल रहा है, लेकिन अब वो उन दोनों का इंसल्ट करना चाहता था, इसलिए वो अगली सुबह ओलिवर के पास जाता है। लेकिन ये दोनों यहाँ आकर देखते हैं ओलिवर अपने घर पर नहीं है। इधर ओलिवर खुद ही कोनी से मिलने के लिए उसके घर की तरफ गया है। इसके बाद ओलिवर किसी तरह कोनी से मिलता है और वो उससे ये बोलता है, तुम आज रात मेरे साथ बिताओगी। इधर हम लोग क्लिफर्ड को देखते हैं, जो कि जानबूझकर अपनी बाइक कीचड़ में फंसा देता है और वो कोनी को आवाज लगाता है। कोनी जब उसके बाइक को धक्का दे रही होती है तब वो अपनी बाइक से कोनी पर कीचड़ उछालता है। इसके बाद वो जोर से आवाज लगाकर ओलिवर को बुलाता है और वो ओलिवर के साथ भी ऐसा ही करता है। जब क्लिफर्ड सो जाता है तब कोनी अपने रूम से निकलकर ओलिवर के पास जाती है। इसके बाद ये लोग घपाघप करते हैं। इधर अचानक क्लिफर्ड की नींद टूट जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि कोनी घर पर नहीं है। इसके बाद वो किसी तरह कोनी के कमरे तक जाता है। वहाँ वो देखता है कोनी अपने कमरे में नहीं है। जब सुबह होती है तब क्लिफर्ड कोनी को घर आते हुए देखता है। यहाँ कोनी क्लिफर्ड से ये कहती है कि तुमने ही मुझसे ये कहा था कि एक आदमी पसंद करो और उसके साथ इंटीमेट होकर मुझे एक वारिस दो, लेकिन क्लिफर्ड उससे ये कहता है, मैंने तो ये कभी नहीं कहा था कि तुम एक नौकर के साथ इंटीमेट हो जाओ। इस बात से क्लिफर्ड को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद क्लिफर्ड कोनी को पेरिस भेजता है और वो ओलिवर को काम से निकाल देता है। इधर पेरिस में जब कोनी अपने सिस्टर के साथ होती है तब उसे ये बात पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद वो फिर से क्लिफर्ड के पास आती है, लेकिन यहाँ आकर उसे ये जानकारी मिलती है कि क्लिफर्ड ने ओलिवर को काम से निकाल दिया था। इसके बाद वो ओलिवर को ढूंढने के लिए चली जाती है। वो ओलिवर को ढूंढ लेती है और उसे अपनी सारी बात बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और वो ओलिवर के साथ रहना चाहती है, इसलिए वो क्लिफर्ड को छोड़ देगी। लेकिन ओलिवर उसे ये बोलता है, तुम्हें अपना बच्चा मिल चुका है और तुम्हारे पति को उसका वारिस मिल गया है, इसलिए तुम्हें अब घर जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्लिफर्ड बहुत अमीर है और तुम उसके साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो। इसके बाद कोनी उससे ये बोलती है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे खेतों में काम करके अपनी जिंदगी गुजार लूंगी और अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। ओलिवर भी यहाँ कोनी की बात मान जाता है और ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं और अब ये लोग एक साथ बहुत खुश हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।